साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सरला जी के 3 बच्चे थे। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनका घर पेंशन से ये चलता था। सरला जी के बड़े बेटे नीरज को अब नौकरी मिल गई थी। तो नीरज जब घर पर आया तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो खुशी के मारे चिल्ला रहा था कि माँ, कहाँ हो तुम? देखो मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिली है। सरला जी के आने से पहले ही नीरज के दोनों भाई बहन बाहर आ गए और पूछने लगे कि भैया, क्या आपको सच में नौकरी मिल गई है? कहाँ मिली है? आपको कितने पैसे मिलेंगे? वो दोनों सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। इतने में सरला जी भी बाहर आ गई और बच्चों से कहने लगी, अपने बड़े भाई को पहले सांस तो लेने दो और पहले मिठाई खा लो। तुम लोग तो बस पहले ही पैसे का पूछने लगे। सरला जी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उनकी मेहनत रंग लाई थी। उनके बेटे को नौकरी मिल गई थी। उन्हें पता था कि आर्थिक तंगी से वो कितनी मुश्किल से घर का गुजारा किया करती थी। ये बात तो केवल सरला जी ही जानती थी। पर जब आज उनके बेटे नीरज को नौकरी मिली तो सरला जी खुशी से फूली नहीं समाई। सरला जी के दिन फिरने लगे और नीरज अपनी माँ का हर एक सपना पूरा करना चाहता था। इसीलिए अब नीरज ने अच्छा सा घर किराए पर ले लिया जिसमें वो पूरा परिवार आराम से रह सके। पहले वो सब एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। नीरज का छोटा भाई विनीत और नीरज की छोटी बहन रूपा अपने भाई नीरज से हर रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश करते रहते थे। कभी सैर सपाटे पर जाते तो कभी कुछ खरीदने जाते। नीरज भी अपने भाई बहन की फरमाइश पूरी करने और उनके नाज नखरे उठाया करता था। वो बहुत खुश होता था। हो भी क्यों ना, अब नीरज बड़ा भाई था और वो अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार किया करता था। नीरज जब शाम को घर आता तो हर रोज रूपा और विनीत को कुछ पैसे उनकी गुल्लक में डालने के लिए देता। ये नीरज ने रोज का नियम बना लिया था। अब सरला जी गुल्लक में पैसे रखने तक तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपनी बेटी रूपा और विनीत का सैर सपाटा और उनकी फरमाइश को लेकर वो उन दोनों को टोकती रहती थी। सरला जी अपने बड़े बेटे नीरज से कहती कि नीरज, तुम इन दोनों को खराब कर दोगे। इतनी ज़्यादा फरमाइश अच्छी नहीं, मन को काबू में रखना चाहिए। हमारे पिछले दिन कैसे थे, हमें ये तो याद रखना ही चाहिए। तब नीरज जवाब देता कि माँ, हमने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, अब तो मैं कमाने लगा हूँ, तो मैं अपने भाई बहन को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं उनके लिए वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं इनको दुनिया की हर एक खुशी दूंगा जो मैं इन्हें दे सकता हूँ। इसीलिए माँ, मुझे रोका ना करें। ये कहकर नीरज अपने भाई बहन के साथ बाहर चला गया। जिंदगी बड़े सुकून से बीत रही थी। नीरज अपनी माँ और भाई बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा था। सब अच्छा चल रहा था और अब नीरज का प्रमोशन भी होने वाला था। और नीरज की माँ सरला जी अपने बेटे के लिए लड़की देख रही थी। सरला जी की बहन ने एक बहुत अच्छा रिश्ता भेजा जो कि सरला जी, नीरज और उनके छोटे भाई बहन सभी को बहुत पसंद आया। रिश्ता पक्का हो गया। घर में सभी खुश थे। नीरज के लिए मानसी को पसंद किया गया। शादी की तारीख भी पक्की हो गई। नीरज ने माँ के लिए और अपने भाई बहनों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। नीरज की पत्नी मानसी बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की थी। रूपा और विनीत भी हमेशा अपनी भाभी के आगे पीछे लगे रहते थे। वो दोनों भी अपनी भाभी से बहुत प्यार किया करते थे। सरला जी, वो भी अपनी बहू से बहुत खुश थी। शादी के बाद नीरज और मानसी बाहर घूमने गए और जब वो लोग वापस आए तो सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सभी ने अपने अपने उपहार खोलकर देखे। विनीत और रूपा तो बहुत खुश थे। उन्हें देखकर नीरज भी बहुत खुश था
और मानसी भी मुस्कुरा रही थी। सरला जी भी बहुत खुश थी। पर एक बात जो हमेशा से सरला जी के दिमाग में चल रही थी कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। कब तक नीरज यूं ही रूपा और विनीत के लिए महंगे उपहार लाता रहेगा। कब तक ये दोनों ऐसे ही हरदम फरमाइश करते रहेंगे। अब तो नीरज की शादी हो गई है, उसकी पत्नी है, उसके भी अपने खर्चे हैं। सरला जी ने सोचा कि उनका बेटा नीरज और उनकी बहू मानसी ये बात समझने से तो रहे, अब तो उन्हें ही अपने छोटे बेटे और बेटी को समझाना होगा। सरला जी को लगा कि ऐसा ना हो एक दिन उनके छोटे बेटे और बेटी की फरमाइश ही घर में परेशानी का कारण बन जाए। तो एक रात को खाने के बाद सरला जी ने अपनी बेटी रूपा और विनीत को कमरे में बुलाया। दोनों ने पूछा, क्या हुआ माँ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तो सरला जी ने कहा, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। सरला जी बोली, देखो रूपा और विनीत, तुम दोनों बड़े हो रहे हो। तुम्हारा हर समय यूं भाई से फरमाइश करना, उसके पैसे खर्च कराना, ये अच्छी बात नहीं। अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने खर्चे हैं। हर वक्त तुम लोग पैसे मांगते रहोगे तो उन्हें परेशानी भी हो सकती है। इसीलिए अब तुम लोग केवल मेरी पेंशन से काम चलाओ। जब बहुत ज़रूरी होगा तभी अपने भाई से पैसे मांगना। इस तरह से हरदम भाई के सामने पैसे के लिए खड़े होना अच्छी बात नहीं। अब तुम्हारी भाभी आ गई है, अब तुम लोग कुछ संकोच किया करो। सरला जी के कमरे के दरवाजे पर नीरज और मानसी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। रूपा और विनीत कुछ कहते इससे पहले ही मानसी बोल पड़ी, हाँ रूपा और विनीत, ये बहुत गलत बात है। तुम दोनों अपने भाई से पैसे नहीं मांगोगे, बल्कि अब हम तीनों मिलकर उनसे पैसे मांगेंगे और खर्च करेंगे। अचानक से अपनी बहू मानसी की ये बात सुनकर सरला जी तो हैरान हो गई। कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो इन दोनों को बचत करना सिखा रही हूँ, इन दोनों ने बहुत खर्चा कर दिया है। तो नीरज ने कहा, नहीं माँ, मैं सब सुन चुका हूँ, झूठ मत बोलिए। सरला जी को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोलें। नीरज ने कहा, माँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी आ गई है, तो क्या क्या मैं अपने भाई बहन को भूल जाऊँ? क्या मैं आपको भूल जाऊं? मानसी के आने से मेरे और आपके रिश्ते में, मेरे और मेरे भाई बहन के रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। और अगर आप लोग अब मुझसे कुछ कहने में, कुछ मांगने में शर्म करते हैं तो मेरा जीना ही बेकार है। इतनी मुश्किल से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इसी दिन के लिए ना कि मैं आपका सहारा बनूंगा। और आज आप मेरे भाई बहन को कह रही हैं कि भाई से बिना ज़रूरत के कुछ ना मांगे। क्यों ना मांगे माँ, ये इनका हक है। सरला जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं सोच रही, मैं तो इन्हें बचत करना सिखा रही हूँ। इतने में मानसी ने कहा, माँ, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? तो सरला जी ने कहा, नहीं मानसी, ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। तो मानसी ने कहा, फिर माँ, ऐसी बात कभी मत करिएगा। आप बस इतना समझें कि आपके 3 बच्चों में अब एक और बेटी आ गई है। माँ, अब कभी भी कुछ भी कहने में संकोच ना करिएगा, वरना मुझे बहुत दुख होगा। ये सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मानसी को गले से लगा लिया। सरला जी का परिवार आनंद सागर में हिलोरे ले रहा था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके बीच अब किसी तरह का संकोच और भ्रम नहीं था। घर का हर सदस्य से अपने मन की बात कह सकता है। मानसी के आने से सरला जी का परिवार पूरा हो गया। साथ संगत जी, अगर हर एक बहू मानसी की तरह हो और अपने ससुराल वालों को वो बहू अपना परिवार मान ले, अपने देवर और ननद को अपनी जिम्मेदारी समझ ले, तो कभी भी ससुराल वाले बहू को और बहू ससुराल वालों को बोझ नहीं समझेगी। और सभी लोग प्यार से जैसे अपने माता पिता के घर में रहते हैं, वैसे ही अपने ससुराल में भी रहेंगे। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।